हेलो जी, वेलकम टू मेक इट ईज़ी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी बड़ी ही मज़ेदार किस्म की जूसी टिक्का मैकरोनी की ये रेसिपी। बड़ी ही मज़ेदार और जूसी किस्म की मैकरोनी हमारी बनेगी इंशाल्लाह से, बिल्कुल भी रफ़ नहीं बनेगी। बड़ा ही ऑथेंटिक और यूनिक टेस्ट होगा। बड़ी मज़ेदार रेसिपी होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके एक प्याज लेकर उसको बारीक चॉप करके मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। हल्का सा हम इसको अब हम सौटे करेंगे, बस हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा इस तरीके से इसको हमने नरम करना है। उसके बाद जी 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन लहसुन जो है वो उसको बारीक चॉप करके ऐड किया मैंने। आप जो है वो ग्रेटेड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जी अब इस लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे, थोड़ा सा इसको हम जो है वो पकाएंगे। तो उसके बाद जी इसके अंदर चिकन को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट कर रखा हुआ था, इसको हम ऐड कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको जो है वो कुक करेंगे। उसके बाद जी ढकना देकर इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए चिकन को मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर जी चिकन तकरीबन बिल्कुल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के अंदर जी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब रेड पेपर पाउडर ऐड किया। उसके बाद जी दड़ा मिर्च ऐड की, चिली फ्लेक्स, उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। नमक आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड करेंगे। सब चीज़ों को भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब भरकर तिक्का मसाला, क्योंकि तिक्का मैकरोनी है तो तिक्का मसाला जो है इसके अंदर ज़्यादा ऐड करेंगे उसको फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पर जी इसको हम कुक करेंगे, सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम इनकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर जी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपने जो है वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर को मैंने इस तरीके से कट करके रखा हुआ था, इसको मैंने ऐड कर लिया। गाजर को सबसे पहले इसलिए ऐड किया क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है पकने के लिए, इसलिए सबसे पहले गाजर जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ देंगे। हल्की सी जब जो है वो 50% तक जब गाजर जो है वो डन हो जाएगी, उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इस पॉइंट पर ऐड कर दिया ताकि चिकन भी है उसकी अगर थोड़ी बहुत कसर बाकी है तो वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए और जो गाजर है वो भी 50% तक डन हो जाए इस पानी की वजह से। यहाँ पर जी तकरीबन जो है वो गाजर डन हो चुकी है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक्कन देकर जो है वो पकाया था। अब जी बेल पेपर इसके अंदर मैंने ऐड की और यहाँ पर बंद गोभी बारीक चॉप करके रखी हुई थी उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। रिमेनिंग सब्जियां आप ऐड कर दें, मटर अगर आपने ऐड करने हैं तो वो भी इस पॉइंट पर आप ऐड कर दें। बस आपने इस तरीके से इनको जो है वो मिक्स करना है अच्छी तरीके से, ताकि सारा मसाला जो है वो इक्वली जो है वो रच जाए। यहाँ पर जी अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया था। उसके बिना ही माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार इसका टेस्ट आया था। यहाँ पर जी मैंने मैकरोनी को अलग बॉईल करके रख लिया था। मैकरोनी के लिए मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका, नमक और ऑयल ऐड करके मैकरोनी को बॉईल करके स्टेन कर लिया। उसके बाद ये सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर देना है आपने। यहाँ पर जी मैंने आंच को बिल्कुल बंद नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको चलता छोड़ दिया है नीचे, क्योंकि मैकरोनी को स्टेन किया था तो थोड़ा बहुत उसके अंदर जो पानी था वो इस तरीके से जो है वो खुश्क हो जाता है अगर हल्का सा आप उसके अंदर चूल्हा चलने दें। यहाँ पर जी अब मैंने इस पॉइंट पर जो है वो केचप ऐड कर दिया। यहाँ पर जी इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि क्योंकि ये टिक्का मैकरोनी है तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो बेसिक हमारे चाइनीज़ सॉसेस होते हैं ना, चिली गार्लिक, सिरका और सोया सॉस, वो इसके अंदर ऐड नहीं करना। चूँकि ये टिक्का मैकरोनी है इसीलिए थोड़ा सा आप केचप भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर सिर्फ केचप ऐड करेंगे। अगर आपके पास केचप अवेलेबल नहीं है तो फिर चाहे आप जो है वो चिली गार्लिक जो सॉस होता है, चिली गार्लिक, उसे आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ही ऐड करिएगा, वरना आप केचप ऐड करें जी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैकरोनी बन के रेडी है। इसको जो है अब हम डिश आउट करेंगे। बड़ी ही मज़ेदार किस्म की जूसी टिक्का मैकरोनी बनकर रेडी है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। बड़ी ही परफेक्ट और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की, इंशाल्लाह से आपको ज़रूर पसंद आएगी। मस्ट ट्राई करिएगा इस रेसिपी को।
उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाइएगा, बड़ी मज़ेदार और जूसी टिक्का मैकरोनी इंशाल्लाह से बन के रेडी होगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर भी कुछ लोग केचप ऐड कर लेते हैं, वहाँ पर अगर आपने ऐड नहीं करना तो खाते वक्त आप ऐड कर लें, या फिर मायोनीज़ भी कुछ लोग डाल लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट होता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ, तो वही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। बड़ा ही जो है वो परफेक्ट तरीका है। यहाँ पर जी अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।